थैंक यू मुझे बोलने का मौका देने के लिए। जो 5 दिए आज हमने जलाए हैं, उनमें से एक दिया समानता का है और वहीं से मैं अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ कि जैसे कि कहा अभी हेल्थ के ऊपर और जिस तरह से जेनोसाइड हुआ है और लोगों को हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिली है, उस पर तो बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन जो लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया था लास्ट ईयर, उस लॉकडाउन के चलते जितने सारे लोगों ने अपने रोजगार खोए हैं और जितना नुकसान पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को हुआ है, उस बारे में भी थोड़ी सी बात करना चाहिए। और उस लॉकडाउन में जबकि हिंदुस्तान में 24% जीडीपी में गिरावट आई, मुझे ये बोलते हुए शर्म आ रही है कि उसी एक साल में हिंदुस्तान में जो डॉलर बिलियनियर्स हैं, जिनके पास में बिलियन डॉलर से ज्यादा वेल्थ है, उनकी संख्या 100 से बढ़ के 120 हो गई। तो जब सारे लोग रोजगार नहीं पा रहे थे, खाना नहीं पा रहे थे, स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं पा रहे थे, तब 20 लोग ऐसे थे जो कि डॉलर बिलियनर की संख्या में शामिल हुए। और सबसे ज्यादा मुनाफा जिस सेक्टर ने कमाया है वो हेल्थ सेक्टर है। तो इतने मुश्किल के समय में यदि इतना ज्यादा मुनाफा हमारे स्वास्थ्य विभाग ने कमाया है, तो ये पूरी जो हेल्थ स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हुआ है, ये ब्रेकडाउन होने के पीछे मुनाफे का जो हाथ है उसे ध्यान में रखते हुए राइट टू हेल्थ एंड राइट टू एजुकेशन की बात से आगे मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम ये डिमांड करें कि पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ड्रग इंडस्ट्रीज नेशनलाइज करना बहुत जरूरी है, तभी हम सब लोगों को स्वास्थ्य प्रदान कर सकेंगे। तो मैं सोचती हूँ कि यदि हम प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो उस प्रोग्राम में पहली डिमांड ये होना चाहिए कि हम चाहते हैं कि इस पेंडेमिक ने हमें ये सिखाया है कि जहाँ हेल्थ सिस्टम के अंदर मुनाफा शामिल है और प्राइवेट सेक्टर शामिल है और इंश्योरेंस शामिल है, वो हेल्थ सेक्टर लोगों को स्वास्थ्य नहीं दे सकता, केवल पेंडेमिक के समय नहीं, बाद में भी नहीं दे सकता, ऑर्डिनरी टाइम में भी नहीं दे सकता। और ये समय है जब हम नेशनलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विस की बात बहुत जबरदस्त तरीके से करें। इसके बाद में मैं ये कहना चाहती हूँ कि केवल हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम ब्रेकडाउन हुआ है ये, और हेल्थ और एजुकेशन में राइट चाहिए, इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और पूरे सिस्टम के अंदर जो इनइक्वालिटी और गैर बराबरी, जो केवल मोदी सरकार के 10 साल में नहीं, उसके पहले से इंडिपेंडेंस के बाद से 70 साल में हमने जो इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस की है, उस गैर बराबरी के खिलाफ एक जंग यदि हमें लड़नी है तो हमें अपने पूरे प्रोडक्शन स्ट्रक्चर के ऊपर और पूरे एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करने की जरूरत है। यदि हमने इस तरह का प्रोडक्शन स्ट्रक्चर बनाया है मुनाफे और मार्केट के सहारे से, जिसके अंदर की 90% लोगों को, 85% लोगों को रोजगार ही नहीं है, जिसके अंदर की 60% औरतें एनीमिक हैं, उनको खाना नहीं मिलता है, जिसके अंदर हमारे 40% बच्चे पूरा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह के प्रोडक्शन स्ट्रक्चर के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। और आज ये मौका बहुत अच्छा है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम और स्ट्रक्चर है वो ब्रेकडाउन के पास पहुंच चुका है। और यदि ब्रेकडाउन हुआ है तो हम फिर से उसी गैर बराबरी के स्ट्रक्चर को खड़ा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि एक स्ट्रक्चर ऐसा बने जिसमें कि हिंदुस्तान के हर सिटीजन को रोजगार का, खाने का, स्वास्थ्य का और शिक्षा का अधिकार मिले। और इस तरह का ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम बनाया जाए तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश के मेहनतकश जनता के पास में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस प्रोग्राम के लिए लड़े। अभी माइग्रेंट लेबरर्स की जब बात की गई और सब लोग सोचते हैं कि वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, पिछले साल जब मैं उनको चलते हुए देखती थी सड़क पे तो मुझे लगता है ये उनकी ताकत है, उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो 100 किलोमीटर चलना चाहते हैं। तो जब वो किसी चीज के लिए तय कर लेते हैं तो उसके लिए लड़ना भी जानते हैं हमारे देश की जनता। एक प्रोग्राम बनाने की जरूरत है और ये सिस्टम यदि चेंज होगी तो वो हम नहीं चेंज करेंगे, वही लोग चेंज करेंगे जो कि इस सिस्टम में इतने सालों से मार्जिनलाइज किए गए हैं।